तो हेलो गाइज, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो अपनों का MJ 16 पॉलिटिकल साइंस है मेजर 16 का उसका मोस्ट VPI क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। सेमेस्टर 7 के छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों का 25 से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है सेमेस्टर 7 का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग MJ 16 का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट VPI क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं MJ 16, MJ 17, MJ 18 और MJ 19 और जो आप लोगों का माइनर होगा, माइनर में जो भी रखे होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या रखे हैं, लेकिन उसका भी मैं आंसर करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों का माइनर में कौन सा पेपर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग MJ 16 का करने वाला है क्वेश्चन। इसमें 1 मार्क्स वाले भी होंगे, 5 मार्क्स वाले भी होंगे और यहाँ पर जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी होंगे। ठीक है, सभी प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जिस आपको सबको पता है कि आप लोगों का कौन सा पेपर होगा, तो आप लोगों का यहाँ पर 5 पेपर होगा। कौन कौन सा होगा? माइनर का होगा, MJ 16 होगा, MJ 17 होगा, MJ 18 होगा और MJ 19 का होगा। तो आप लोगों का यह जो है सभी एग्ज़ाम होगा। अब सभी का यहाँ पर जो है आप लोगों का जो माइनर होगा वो माइनर सभी का अलग अलग होगा। आप लोगों को पता नहीं कौन सा माइनर रखे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का माइनर कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस, आप लोग क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो आप लोगों का देख लीजिए, MJ जो 16 है, MJ 16 में अंडरस्टैंडिंग गांधी पढ़ना है, यानी कि गांधी की समझ पढ़ना है आप लोगों का यहाँ पर MJ 16 में। और इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 75 मार्क्स का होगा। जिस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे सेमेस्टर यहाँ पर जब होंगे आप लोग 5-6 में, तो जैसा एग्ज़ाम आप लोगों को हुआ होगा उसी प्रकार से इसका भी होगा। और आप लोगों का जो नेप 2020 है, नेप 2020 के तहत ही आप लोगों का यहाँ पर 8 सेमेस्टर पढ़ना है टोटल। तभी 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग 25 तारीख से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों का। यूनिट 1 में पढ़ना क्या है कि सोर्स ऑफ गांधी थॉट, यानी कि गांधी के थॉट का क्या स्रोत है। द अहिंसा ऑफ गांधी, द अहिंसा है। ठीक है, क्या है? द अहिंसा एंड सत्याग्रह। और दूसरा क्या है कि गांधी एंड ग्राम स्वराज्य, गांधी एंड ट्रस्टीशिप और गांधी ऑन वोमेन एंड गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप लोगों का यह पढ़ना है। आप लोग देख लीजिए MJ 16 का सिलेबस। और इसका जो नोट है मैं कहाँ पर दे दूंगा, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यह जो वीडियो होने वाला है वह हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए होने वाला है। तो देख लीजिए सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। MJ 17 का भी है और इसी प्रकार से 18 का भी है यहाँ पर सिलेबस, MJ 18 का भी है और MJ 19 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगा आप लोगों का एग्जाम से पहले। बस आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों का 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट VPI है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क्स आने की संभावना है। यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि मैं 1 मार्क्स वाला नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद से समझ सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स वाले हैं। मैं यहाँ पर जो आप लोगों का 5 मार्क्स वाला है, यहाँ पर जो आप लोगों का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊँगा आज के इस वीडियो में। और मैं 1 मार्क्स वाले इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। यहाँ पर 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो उतना समय आप लोग नहीं वेट कर सकते हैं, हमको पता है आप लोग समय उतना बोर हो जाएगा देखते देखते। इसलिए मैं 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आप लोग 1 मार्क्स वाले खुद से समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो 5 मार्क्स वाले हैं 6 मोस्ट VPI है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की फुल संभावना है। ये 6 कर लेते हैं आप लोग। तो आप लोगों का जो 2 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स वाले जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का 2 ही क्वेश्चन आएगा। तो 6 कर लेते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है वो मैच होगा ही होगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 15 मार्क्स वाले भी और 6 मार्क्स वाले भी। जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स वाला और जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वो मैच होगा ही होगा, यहीं से मैच होगा। क्योंकि यहाँ पर जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 10 ठो क्वेश्चन सेट किया हूँ मैं, और जो 5 मार्क्स वाले हैं वो 6 क्वेश्चन सेट किया हूँ। और 1 मार्क्स वाला मैं नहीं कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैच होगा ही होगा। मुझे नहीं पता कि 1 मार्क्स वाला मैच होगा कि नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। लेकिन 5 मार्क्स वाले और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो मैच होगा, ये मेरा गारंटी है। 99% है जो चांस है कि आप लोगों का मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से मैच होगा। और 1 मार्क्स वाला भी मैच होगा। और 1 मार्क्स वाले का सब लोग तैयारी करना है। तो आप लोगों को जो 5 मार्क्स वाले तैयारी करेंगे क्वेश्चन और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, आप लोग उतना तैयारी करेंगे तो आप लोगों का जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसका आप लोग तैयारी हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से जो 15 मार्क्स वाला भी है उसका भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को समझाइए। यानी कि गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा जो सिद्धांत था उसको समझाना है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आंसर देख लीजिए क्या क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में है, एक बार देख लेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा। अब पराठा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ से चलिएगा। क्या है कि गांधी जी के, एक मिनट, हाँ, गांधी जी के विचारों में सत्य और अहिंसा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि हमेशा सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर चलना है। गांधी जी मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से नुकसान ना पहुंचाना। यानी कि गांधी जी अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग पर चलते थे और वह हमेशा मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। और अहिंसा का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति जो मन से, वचन से या कर्म से किसी को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं, हिंसा बोलते हैं। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से कोई भी हिंसा नहीं किया। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग, हिंसा का मार्ग नहीं चुना। अहिंसा के मार्ग पर चलते थे वह, और सत्य बोलते थे और खादी वस्त्र भी पहनते थे, सबको पता है। गांधी जी के अनुसार अन्याय का विरोध भी हिंसा के बिना किया जा सकता है। यानी कि गांधी जी मानते थे कि आप अन्याय का विरोध करते हैं, आप कहीं पर अन्याय होते देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हिंसा कीजिए। हिंसा करके उसका विरोध नहीं किया जा सकता है, बल्कि आप लोग अहिंसा के मार्ग पर भी चलकर उसका विरोध कर सकते हैं। तो गांधी जी का यही सिद्धांत था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने कभी भी किसी से हिंसा नहीं किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार बनाया था। यानी कि जब गांधी जी देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं चुना, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद अहिंसा के बल पर ही कर दिया। ठीक है। इसी कारण से अभी आप लोगों का जेब में होगा गांधी, जो नोट है उसका में गांधी छपा हुआ है। तो उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ऐसे ही नहीं उनका जो फोटो है वो नोट में छपा हुआ है। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी कि जो गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा वहाँ पर विकसित किए थे, डेवलप किए थे, उसका क्या है वर्णन करना है। तो ग्राम स्वराज का अर्थ है गांव का अपना शासन। यानी कि ग्राम स्वराज का मतलब होता है कि जो गांव है, गांव का खुद का शासन होना चाहिए। वह किसी भी छोटे मोटे जो यहाँ पर विवाद हो रहा है उसको निपटाने के लिए खुद का शासन होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। और आत्मनिर्भर गांव गांधी जी चाहते थे। अब गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो गांव है वो अपना से कृषि करे और किसी पर डिपेंड नहीं रहे कि हमको दूसरा पर निर्भर रहना पड़े। वो चाहते थे कि जो गांव है, भारतीय जो गांव है वो उसका शासन स्वयं चलाना चाहिए और वह आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि गांव के लोग अपने गांव के फैसले स्वयं लें। उनका मानना था कि कुछ भी विवाद होता है, कुछ भी होता है तो वह गांव में उसका निपटारा हो जाए, उसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पर गांव में पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो। और आगे क्या है, गांव में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद तैयार करें। यानी कि किसी भी चीज़ का जो ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर खाने की चीज़, चावल उगाना हो गया, गेहूँ उगाना हो गया, दाल हो गया, ये सब चीज़ वो चाहते थे कि अपना गांव में ही खुद से उगाया जाए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, दूसरों पर निर्भर ना रहें। गांधी जी भारत की मजबूती का आधार मजबूत गांव को मानते थे। यानी कि जो गांधी जी का मानना था कि यदि गांव मजबूत होंगे तभी यहाँ पर देश जो है वो मजबूत होगा, अन्यथा यदि गांव ही विकसित नहीं होगा तो देश भी विकसित नहीं होगा, उनका यह मानना था। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत था वो क्या था। तो देखिए ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या है कि अमीर व्यक्ति अपना संपत्ति को केवल अपनी संपत्ति ना समझे। यानी कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसका जो संपत्ति है वो संपत्ति को अपना ना समझे, बल्कि उसे समाज की धरोहर माने। जो अमीर व्यक्ति है वो उसका संपत्ति जो है वो अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे मानना चाहिए कि ये समाज का धरोहर है, ये हमारा पर्सनल नहीं है बल्कि समाज के द्वारा मिला हुआ है।
वह अपनी संपत्ति का उपयोग समाज और गरीबों के कल्याण के लिए करे। यानी कि जो उसके पास संपत्ति है वो अपने खर्चे बचाकर जो उसके पास शेष बच जा रहा है तो उसको बचाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि उसका जो उपयोग है सही उपयोग गांव समाज में करना चाहिए। जो गांव के गरीब लोग हैं, जो अपना मूलभूत जो ज़रूरत है उसका भी नहीं पूरा कर पाता है, तो जो अमीर व्यक्ति है उसका मदद करना चाहिए यहाँ पर गरीब में आकर। ये गांधी जी का जो ट्रस्टी सिद्धांत था उसको समझ रहे हैं हम लोग। तो ट्रस्टी सिद्धांत यही था कि जो गांव में जो अमीर लोग हैं, जो संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो उसके पास जितना भी संपत्ति है उस संपत्ति को अपना नहीं समझना चाहिए। उसके पास जो भी संपत्ति है उसको मानना चाहिए कि हमें गांव के द्वारा ही मिला हुआ है, गांव का धरोहर है, और इसका हम लोग पर्सनल उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग अपना उपयोग कर रहे हैं उसके अलावा जो बच जा रहा है उसका उपयोग गांव के कल्याण के लिए करना चाहिए और गांव के जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उसके भलाई के लिए करना चाहिए। गांधी जी आर्थिक असमानता कम करना चाहते थे, लेकिन हिंसा या ज़बरदस्ती के पक्ष नहीं थे। यानी कि वह तो कहते थे कि जो आर्थिक समानता हो, यानी कि जो आर्थिक असमानता है उसको समानता लाना चाहते थे, लेकिन वह कभी भी हिंसा या ज़बरदस्ती के माध्यम से उन्होंने ऐसा करने को नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपके पास जो संपत्ति है वो गांव में बांटिए ही बांटिए। वो बस कह रहे थे कि आपके पास जो संपत्ति है वो गांव का धरोहर है, यदि आपका मन है तब उसके गांव के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। देखिए, ट्रस्टशिप का मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच को जो दूरी होता है उसको कम करना था। यानी कि जो अमीर है और जो गरीब है उसके बीच के जो यहाँ पर खाई है उसको कम किया जा सके। यदि अमीर लोग खुद से ही गरीब की यहाँ पर सेवा करने लगे तो ये जो अमीर लोग हैं धीरे धीरे कम थोड़ा सा गरीब होंगे, और जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब जो अपनी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकेंगे। तो गांधी जी का ट्रस्टशिप जो सिद्धांत था उसका यही उद्देश्य था। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गांधी जी के महिलाओं संबंधित विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि गांधी जी के महिलाओं के प्रति कैसा विचार था, वह महिलाओं के प्रति क्या सोचते थे, उसको वर्णन करना है। तो क्या है कि गांधी जी महिलाओं को पुरुष के समान सम्मान देते थे। यानी कि जितना गांधी जी ने पुरुषों को सम्मान दिया, जितना पुरुषों को इज्जत दिया, उतना ही उन्होंने महिलाओं को भी इज्जत दिया करते थे। वे महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता चाहते थे। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो गांव में जो कई से महिलाएं थे जिनको बस समानता देते थे, समान चाहते थे। जैसे कि जो गांव में जब यहाँ पर देश गुलाम हो गया था तो वह जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने महिलाओं को भी यहाँ स्वतंत्रता जो आंदोलन हो रहा था, जब आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उसमें गांधी जी महिलाओं को भी शामिल किया और वह महिलाओं के शिक्षा के प्रति उसका जो स्वतंत्रता है उसको भी आज़ादी मिले, पुरुष के समान और समानता। यानी कि सभी को जितना पुरुष का अधिकार है उतना समाज में स्त्री का भी यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। तो यह गांधी जी का मानना था। वे बाल विवाह और महिलाओं के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे, और उन्होंने बाल विवाह जैसे जो कुप्रथा था, सती प्रथा था, बाल विवाह जैसे प्रथा था, उसको हमेशा विरोध किए, और वह महिलाओं के भलाई के लिए कार्य करते थे। ठीक है, समझ गया क्या था, क्या सोचते थे। यहाँ पर जो आंसर है थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में है, थोड़ा आसान शब्दों में शॉर्ट में है, तब लोग समझ जाइएगा, तब लोग खुद से लिख सकते हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि आप लोग को समझा देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर है, आप लोग चाहेंगे तो समझ जाइएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जितना दे रहा हूँ आप लोग उतना ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जितना समझ में आ रहा है, जितना समझते हैं आप लोग उतना लिख सकते हैं। समझ गया। चलिए, गांधी जी के आंदोलनों में बड़ी संख्या में महिलाओं भाग लिया था। यानी कि जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो जितना पुरुष थे, जितना पुरुष वहाँ पर भाग ले रहे थे आंदोलन में, उतना ही महिलाओं भी भाग लिया करते थे, बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे महिला भी आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गांधी का विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि गांधी का विकास मॉडल क्या था उसको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, गांधी का विकास मॉडल में केवल धन बढ़ाना नहीं था, धन बढ़ाना विकास नहीं था। यानी कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि यहाँ पर जो है धन बढ़ाने से गांव का जो देश है, देश का विकास हो जाएगा। ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें मनुष्य, समाज, गांव और प्रकृति का कल्याण हो। यानी कि वो चाहते थे कि केवल धन बढ़ाकर, संपत्ति बढ़ाकर देश का विकास नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, समाज है, गाँव है, प्रकृति का कल्याण, ये सभी का यहाँ पर विकास होगा, तभी यहाँ पर देश विकास करेगा। इसमें ग्राम विकास में जैसे कि कुटीर उद्योग हो गया, यानी कि छोटा उद्योग, स्थानीय रोजगार, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता था। यानी कि गांधी जी हमेशा से जो विदेशी वस्तुएं थे उसका बहिष्कार किया था। इसी कारण से उन्होंने जो खुद से चरखा से कपड़ा बनाते थे और खुद वही पहनते थे, और वो जो
भारतीय थे उनको भी यही शिक्षा देते थे कि अब विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार कीजिए, और जो हमारे कुटीर उद्योग में जो भी यहाँ पर कपड़ा का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग पहने। और उन्होंने विदेशी वस्तुओं को यहाँ पर बहिष्कार किया था। सादगी और सीमित आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाता है। गांधी विकास का आधार मानव कल्याण और आत्मनिर्भर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, कि गांधी जी के पर्यावरण संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। यानी कि गांधी जी पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के प्रति उसका कैसा विचारधारा था। तो गांधी जी सदा जीवन और सीमित आवश्यकताओं का समर्थक थे। आप लोग सुना होगा, उन्होंने एक नारा दिया था, बोले थे कि आप लोग यहाँ पर जीने के लिए मत खाओ बल्कि खाने के लिए मत जियो बल्कि जीने के लिए खाओ। यानी कि वो कहते थे कि आप यहाँ पर जीने के लिए मत खाइए, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे थे, उन्होंने कैसे कह रहे थे कि उन्होंने बोला था कि आप लोग खाने के लिए मत जिए बल्कि जीने के लिए खाइए। यानी कि उन्होंने कहा था कि आप इतना भी मत खा जाइए कि दूसरों के लिए कम पड़ जाए, आप इतना ही खाइए जितना सबका ज़िंदगी चल सके। ठीक है, तो उनका एक यहाँ पर नारा था, कह सकते हैं, वे प्राकृतिक का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करना और उसका शोषण करने की बात करते थे। यानी कि जितना ही प्राकृतिक समय आवश्यकता है, जितना हमें प्रकृति का उपयोग करना चाहिए उतना ही कीजिए, उसका शोषण मत कीजिए। उनका विचार था कि मनुष्य को अपनी ज़रूरतें आवश्यकता रूप से नहीं बढ़ानी चाहिए, इससे प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सकती है। यानी कि उनका विचार था कि मनुष्य जो है वो अपना ज़रूरत के हिसाब से ही प्रकृति का उपयोग करें, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना आवश्यकता बढ़ा दे और जिससे क्या होगा कि प्राकृतिक यहाँ पर शोषण होने लगे। ठीक है, आगे गया है कि गांधी जी की सोच का मुख्य संदेश है कम उपभोग करो और प्रकृति की रक्षा करो। यानी कि उनका जो संदेश था वो कहते थे कि यहाँ पर जितना ही हमको आवश्यकता है उतना चीज़ उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है, प्रकृति का यहाँ पर दहन होता है, तो ऐसा नहीं करना है, जितना हमको चाहिए उतना ही उपयोग करें प्रकृति का। तो देखिए आप लोगों का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम लोग 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो कि 10 है, 10 का हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो गांधीवादी चिंतन के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करते हुए गांधी जी के राजनीतिक विचारों पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए क्या है कि गांधी जी के विचार कई धार्मिक, नैतिक और सामाजिक स्रोतों से प्रभावित थे। उनके विचारों का सबसे प्रमुख स्रोत भागवत गीता थी। गीता से उन्हें कर्म, त्याग और कर्तव्य की प्रेरणा मिली। जैन और बौद्ध धर्म से उन्हें अहिंसा, दया और प्रेम की रक्षा मिली। यानी कि जो भागवत गीता था, भागवत गीता से उन्हें कर्म हो गया, त्याग हो गया, कर्तव्य, ये सभी चीज़ का ज्ञान मिला। जबकि जैन और जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने से अहिंसा और दया, प्रेम की भावना मिली। आगे क्या है कि गांधी जी पर पश्चिमी विचारकों का भी प्रभाव पड़ा। यानी कि जो वहाँ पर विचारक थे लियो टॉल्स्टॉय से उन्हें प्रेम और अहिंसा की प्रेरणा मिली। जॉन रस्किन से श्रम की समानता और गरीबों के कल्याण का विचार मिला। हेनरी डेविड थोरो से यहाँ पर अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने का प्रेरणा मिली। यानी कि जो यहाँ पर थे पश्चिमी विचारक जो थे, जैसे कि यहाँ पर हो गए लियो टॉल्स्टॉय, उनसे क्या मिला, प्रेम हो गया, और प्रेम और अहिंसा की यहाँ पर प्रेरणा मिली। जबकि जॉन रस्किन से श्रम की समानता और गरीबों के कल्याण का विचार मिला। और जो हेनरी डेविड थोरो थे उनसे अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने का प्रेरणा मिली। यानी कि जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ पर शांतिपूर्ण करने का जो शांतिपूर्ण विरोध होता है, जो यहाँ पर अहिंसा युक्त विरोध होता है, उसको करने की प्रेरणा मिली हेनरी डेविड थोरो से। चलिए समझ गए। गांधी जी इन सभी विचारों को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर अपनी विचारधारा विकसित की। इन स्रोतों के प्रभाव से गांधी जी ने राजनीति में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज और गरीबों के कल्याण को महत्व दिया। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं माना बल्कि उसे समाज की सेवा का माध्यम माना। यानी कि गांधी जी का मानना था हमेशा से कि जो यहाँ पर सत्ता है, सत्ता प्राप्त करके अपना राज नहीं कर सकते, राज नहीं करना, बल्कि जो समाज है, समाज के यहाँ पर सेवा भी करना है। जो देश है, देश की सेवा करना। ऐसा नहीं है कि आप लोग सत्ता मिल जा रहा है, आप प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं तो उतना जो है
वो देश को ही बेच दीजिए। तो उनका ऐसा मानना नहीं था, उनका मानना था कि समाज का सेवा कीजिए। आप यदि सत्ता आपके हाथ में है तो यहाँ पर जो समाज है, समाज का भी सेवा कीजिए। निष्कर्ष क्या है कि गांधी जी के राजनीतिकों विचारों का आधार सत्य, अहिंसा, नैतिक और मानव कल्याण था। यानी कि जो उसका राजनीतिक विचार था वो सत्य था, अहिंसा, नैतिक। अभी ऊपर में बताया कि सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलते थे, उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह के जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर देखिए आंसर क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सत्य का अर्थ है सच और सही रास्ते पर चलना, और गांधी जी के लिए सत्य जीवन का सबसे बड़ा नैतिक सिद्धांत था। यानी कि जो सत्य होता है, सत्य का अर्थ सबको पता है कि सही बोलिए, सच बोलिए और सही रास्ते पर चलिए। और गांधी जी का यह सबसे बड़ा हथियार था, सत्य और अहिंसा, दो चीज़ जो था वो सबसे बड़ा हथियार था गांधी जी के लिए। अहिंसा का अर्थ क्या है कि किसी को मन हो गया, वचन और कर्म से नुकसान ना पहुंचाना। यानी कि अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को भी आप मन से या कर्म से या वचन से किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो वह अहिंसा कहलाएगा। यदि आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो हिंसा कर रहे हैं उसके साथ। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के साथ मन, वचन, कर्म से नुकसान ना पहुंचाना। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया। यानी कि गांधी जी जानते थे उन्होंने कि हिंसा करने से किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा का मार्ग से शांतिपूर्ण यहाँ पर संघर्ष करने का रास्ता अपनाया था उन्होंने। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को मिलाकर सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया। यानी कि सत्य और अहिंसा को मिलाकर ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष। सत्याग्रही अन्याय का विरोध करता है लेकिन अपने विरोधी से घृणा नहीं करता है। वह स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देता है। उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के अहिंसक संघर्ष का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि गांधी जी ने यह सभी जो आंदोलन किया था उन सभी में यहाँ पर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। सरल शब्दों में कहें तो सत्य ही रास्ता है, अहिंसा उसका साधन है और सत्याग्रह सत्य के लिए संघर्ष है। यानी कि सत्याग्रह क्या है, सत्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी को सत्याग्रह कहा गया है। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख तत्वों एवं महत्व की चर्चा कीजिए। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है, इसलिए वे गांवों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यानी कि गांधी जी मानते थे कि यदि देश का विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि गांव जो है, गांव को विकास करना पड़ेगा। उनकी इसी सोच को ग्राम स्वराज कहा जाता है। यानी कि यह जो सोचते थे कि गांव का विकास करना है, और यही सोच यहाँ पर क्या कहलाता था, ग्राम स्वराज कहलाता था। और ग्राम स्वराज का ऊपर देख लिए कि ग्राम स्वराज क्या होता था, तो जहाँ पर जो आवश्यकता है, आवश्यकता को वही गांव में पूरा हो सके और गांव का अपना स्वशासन होना चाहिए, उसी को ग्राम स्वराज कहा जाता है। ग्राम स्वराज में गांव के लोगों अपने गांव से जुड़े फैसले स्वयं लें। गांव के ग्राम में पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और रोजगार की व्यवस्था हो। यानी कि कोई गांव है जहाँ पर वहाँ पर ये सभी जो मूलभूत यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, रोजगार हो गया, पंचायत हो गया, ये सभी उस गांव में होना चाहिए, तभी गांव जो है वो विकास कर सकेगा। कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले। यानी कि जो वो मानते थे कि जो छोटे उद्योग हैं उसको वहाँ पर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, तभी गांव का विकास होगा। गांधी जी ऐसा गांव चाहते थे जो राजनीति और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। ग्राम स्वराज से लोगों की राजनीति भागीदारी बढ़ती है, गांव के लोगों को अपने विकास में स्वयं भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे ग्रामीण बेरोजगारी और गरीब कम करने में भी मदद मिल सकती है। गांधी जी ग्राम स्वराज का सपना था। गांधी जी का हमसे सपना था कि जो गांव है ग्राम स्वराज हो जाए, और मजबूत गांव, आत्मनिर्भर गांव और लोकतांत्रिक गांव। यानी कि जो भी गांव के छोटे मोटे फैसले हैं वो गांव में ही पूरा होना चाहिए, और गांव जो है, गांव में किसी प्रकार से किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वह स्वयं आत्मनिर्भर हो,
ताकि जो उसका मूलभूत आवश्यकता है वो स्वयं पूरा कर सके। और जो गांव में कुटीर उद्योग है उसको संरक्षण मिले, तभी गांव का विकास हो सकता है, तभी वह जो कुटीर उद्योग है वो बड़ा बन सकेगा। और जब यहाँ पर जो उद्योग है उद्योग में विकास करेगा तभी गांव का विकास होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसके उद्देश्य एवं महत्वों का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने ऊपर देख लिया ट्रस्टशिप का सिद्धांत क्या था। इसका सिद्धांत क्या था कि जो यहाँ पर जो अमीर है और जो अमीर है अमीर को क्या करना चाहिए कि गरीब की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। जो भी अमीर हैं, अमीर से जो पैसा, जो अमीर पास जो संपत्ति है वह संपत्ति को अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि वह गाँव का धरोहर मानना चाहिए। यानी कि जो भी संपत्ति है वो मानना चाहिए कि हमें गांव से मिला हुआ है, समाज से मिला हुआ है, इसलिए उसका सही उपयोग गांव, समाज और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उसमें करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ आप लोग देख लीजिए, मैं समझा दिया हूँ ऊपर एक बार, तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा समझाने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के महिलाओं संबंधित विचारों का विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन हो गया है 5 नंबर में। तो जो 5 नंबर में क्वेश्चन है और जो 15 नंबर में क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबर वाला छोड़ के 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, तो यदि आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, तब का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो भी तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो 5 नंबर और 15 नंबर में जो क्वेश्चन है, तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन को करें, 5 नंबर वाला क्वेश्चन को छोड़ दें। समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है। ऐसा करने से आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए महिलाओं संबंधित क्या विचार रखते थे। वह महिलाओं जो गांधी जी आंदोलन करते थे, तो गांधी जी के आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। और गांधी जी जो थे वो समाज में जितना पुरुषों का अधिकार था, जितना पुरुषों को सम्मान मिल रहा था, उतना महिलाओं के भी यहाँ पर सम्मान की बात कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो पुरुष महिला है उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करते थे। और मानते थे कि जितना पुरुषों को अधिकार दिया गया है उतना महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। और वह जो बाल विवाह जैसे हो गया, यौन शोषण हो गया, महिलाओं के अत्याचार हो गया, ये सभी चीज़ों से विरोध करते थे। और वह चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों को इतना सम्मान मिले, जितना पुरुषों का समाज में सम्मान है उतना ही महिलाओं का सम्मान मिले, तभी जो क्या होगा, तभी देश का विकास होगा। समझ गए क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गांधी जी का विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता बताइए। यानी कि गांधी जी का जो विकास मॉडल है वो क्या है। चलिए इसका हम लोग आंसर करेंगे क्या है। गांधीवादी विकास मॉडल का उद्देश्य केवल उत्पादन और धन बढ़ाना नहीं था। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिया पर 5 नंबर में आप लोग देखे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो आप लोग जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, 5 नंबर वाले छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, मैं पर करवा दिया हूँ। वो कहते थे हमेशा, क्या कहते थे कि यहाँ पर जो है वो धन बढ़ाना विकास नहीं कहलाता है। वो क्या मानते थे कि धन बढ़ाने से किसी भी देश का विकास नहीं होगा, बल्कि जो उसमें रहने वाले मनुष्य हैं, समाज है, समाज कल्याण होगा, प्रकृति संरक्षण मिलेगा, तभी यहाँ पर देश विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर संपत्ति बढ़ा लिए तो देश का विकास हो जाएगा। तो उसका जो विकास मॉडल था यही कहता था कि आप संपत्ति तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से देश का विकास नहीं होगा। देश का वास्तविक विकास तब होगा जब वहाँ पर रहने वाले जनता जो है, जो मनुष्य हैं, जो प्राकृतिक है, जो समाज है, समाज का कल्याण होगा, प्रकृति को संरक्षण मिलेगा, तभी देश का विकास होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि गांधी जी के पर्यावरण संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में करवा दिया हूँ मैं कि वह पर्यावरण संबंधित विचार कैसा रखते थे। तो गांधी जी सदा जीवन और जीते थे। गांधी जी जो अत्यधिक उपयोग करते थे उसका विरोधी थे। यानी कि वह कहते थे कि पर्यावरण की जितना आवश्यकता है हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने से क्या होता है कि प्रकृति का दोहन होता है। तो इसका भी आंसर मैं करवा दिया हूँ, लोग देख लीजिएगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज और ट्रस्टशिप के विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि ग्राम स्वराज और जो ट्रस्टशिप यहाँ पर विचार है वो क्या है। तो मैं ग्राम स्वराज अलग से करवा दिया हूँ और ट्रस्टशिप भी अलग से मैं करवा दिया हूँ। ट्रस्टशिप क्या होता है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है कि गांधी का ग्राम स्वराज्य और ट्रस्टशिप दोनों ही समाज के कल्याण से जुड़े थे। ग्राम स्वराज का संबंध क्या से था, तो गांव के यहाँ पर स्वशासन से था और गांव आत्मनिर्भर बने। जबकि जो ट्रस्टशिप था वो क्या था, तो यहाँ पर धन और संपत्ति का सही उपयोग। यानी कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसका जो धन है वो गांव के समाज के भलाई के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, क्वेश्चन 9 में भी करवा दिया हूँ मैं, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग।
और क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 जो है वो अलग है, इसको करवाते हैं हम लोग आंसर। क्या है कि समकालीन भारत के संदर्भ में गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। यानी कि समकालीन भारत में गांधी की विचार का क्या प्रासंगिकता है उसको विस्तार से वर्णन करना है। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग। क्या आंसर है कि गांधी जी का विचार आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आज देश में हिंसा, बेरोजगारी, प्रदूषण, आर्थिक असमानता और ग्रामीण समस्याएं जैसी कई चुनौतियां हो रही हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, क्या पर हिंसा बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और आर्थिक असमानता, यानी कि यहाँ पर जो अमीर है वो और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब क्या हो रहे हैं, वह और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो गांधीवादी विचार इन समस्याओं से निपटने में मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी कि गांधी जी का इन समस्या जो है इससे निपटने के लिए उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका हम लोग निपटारा कर सकते हैं। तो सत्य और अहिंसा समाज और राजनीति में शांति तथा अच्छे व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राम स्वराज ग्रामीण विकास और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की सीख देता है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने में उपयोगी है। ठीक है। अगला क्या है कि गांधी जी का स्वच्छता और सादगी पर जोर आज भी बहुत प्रासंगिकता है। यानी कि आप भी आज भी गांव में देखे होंगे तो जो गांव का शौचालय होता है लिखा होता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। तो गांधी जी का जो स्वच्छता के प्रति आज भी यहाँ पर प्रासंगिकता है। आज भी यहाँ पर गांव में साफ़ सफाई होता है और 2 अक्टूबर को सफाई दिवस मनाते हैं गांधी जी के जन्म पर। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में गांधी जी का कम उपभोग और प्राकृतिक संरक्षण का विचार महत्वपूर्ण है। ट्रस्टशिप क्या है, अमीर लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की प्रेरणा देती है। महिलाओं को सम्मान और समानता के विचार भी आज महत्वपूर्ण है। वही चीज़ है जो ऊपर देखें हम लोग। गांधी जी के विचार आज भी सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और ग्राम विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्रासंगिक है। इसलिए गांधीवादी विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज के समाज के लिए भी मार्गदर्शक है। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया। आप लोगों का 1 मार्क्स वाले भी हो गया, यहाँ पर 5 मार्क्स वाले भी हो गया और 15 मार्क्स वाले भी हो गया है। सभी का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं आप लोग, इसका आंसर जो है वो याद हो जाएगा, समझ जाएगा आप लोग खुद से। ठीक है। और MJ 16 का प्रैक्टिस सेट आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा जिसको प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग 1 मार्क्स वाले 5 करेंगे और 5 मार्क्स वाले 2 करेंगे और 15 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन करेंगे। जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 6 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा उसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो उसको भी जब देख लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप लोग देखिएगा बनाकर कि आप लोग बनाने पाते हैं कि नहीं, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होने पाता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, तो वो भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, बढ़ते रहिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों का जवाब दे दूंगा। ठीक है। बस इतना ही। और डाउनलोड कर लीजिएगा PDF हिंदी में, और इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इंग्लिश में चाहिए PDF, तो इंग्लिश में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो बस इतना ही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।